नमस्कार, जगप्रेरणा डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बालाघाट जिले की सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण और धमाकेदार खबर। बालाघाट जिले के गढ़ी थाने का घेराव कर आदिवासियों ने खोला बालाघाट जिला पुलिस के खिलाफ मोर्चा। नक्सली बताकर झाम सिंह धुर्वे की गोली मारकर हत्या के आरोपों के साथ आदिवासी समाज ने सीबीआई जांच, सर्चिंग पुलिस पार्टी पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की बुलंद। विधायक संजय उइके, विधायक अशोक मस्कोले, ध्रुव किशोर मेरावी, भुवन सिंह कोर्राम सहित अनेक आदिवासी नेताओं ने खोला पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा। गढ़ी से जगप्रेरणा प्रतिनिधि अजय रजक की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित 6 सितंबर को बालाघाट पुलिस और नक्सलियों के बीच नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट बसपेहरा के जंगल में मुठभेड़ बताकर कबीरधाम जिले के बालसमुंद निवासी झाम सिंह धुर्वे की गोली मारकर हत्या किए जाने के आरोपों के साथ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ संपूर्ण आदिवासी समाज एकजुट हो गया है। 11 सितंबर को बालाघाट सहित छत्तीसगढ़, कबीरधाम और मंडला के आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों और समाज के लोगों की बड़ी बैठक गढ़ी के गोंडवाना भवन में आयोजित की गई। तो वहीं गढ़ी थाने का घेराव कर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आदिवासियों को नक्सली बताकर उनकी हत्या करने के अन्य मामलों का जिक्र करके भी पुलिस को आदिवासियों का शिकार बनाए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। हम बता दें कि इस बैठक और गढ़ी थाने का घेराव करते हुए आदिवासी समाज की ओर से आंदोलन का प्रतिनिधित्व बैहर विधायक संजय सिंह उइके, निवास विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले, रूढ़ी पारंपरिक ग्राम सभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ध्रुव किशोर मेरावी, ग्राम गणराज ग्राम सभा बिरसा तहसील अध्यक्ष हेमलाल धुर्वे, आदिवासी विकास परिषद जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम सहित अनेक आदिवासी नेताओं ने आवाज बुलंद करते हुए फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाकर मारे गए आदिवासी झाम सिंह धुर्वे के मामले की सीबीआई जांच कराने और घटना क्षेत्र पुलिस थाना के रोजनामचा में दर्ज सर्चिंग पुलिस पार्टी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज करके जेल भेजे जाने की मांग की। अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन के दौरान देखें विधायक संजय उइके, निवास विधायक अशोक मस्कोले और मृतक झाम सिंह की पुत्र और पुत्री ने क्या कहा। सबका स्वागत है। आज की बैठक और आज ये जो पत्रकार वार्ता रखी गई है वो मूलतः इस बात को लेकर रखी गई है कि अभी दिनांक 6 तारीख को हाक फोर्स पुलिस द्वारा सर्चिंग के दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सीमा के अंदर में एक हमारे आदिवासी भाई फर्जी तरीके से नक्सलवादी गतिविधियों में लिप्त बताकर उसका इनकाउंटर किया गया, उसको मारा गया और उसको मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये या तो संगम सदस्य हो सकता है या फिर कुरियर बाय हो सकता है। कुरियर बाय का मतलब उनको सामग्री रसद पहुंचाने वाला, ये बताने का एक प्रयास किया गया। जबकि घटना सच्चाई ये है, जो 2 व्यक्ति थे और दोनों मछली मारने के लिए गए थे। शाम को लगभग 4:30 बजे करीब पानी गिर रहा था तो वो अपने घर के लिए वापस जा रहे थे। जब पहाड़ी चढ़ रहे थे तो जो नेम सिंह है वो आगे था और जो झाम सिंह है वो पीछे था, प्रत्यक्षदर्शी नेम सिंह ने बताया। और पीछे से आवाज़ आई रुकने के लिए कहा गया और जब इन्होंने लौट कर देखा तो कुछ वर्दीधारी थे जो सर्चिंग में आए हुए थे। उनके आवाज़ देने पर डर गए कि हमको कहीं अरेस्ट न कर लें, इसलिए वो भागे। तो भागने के बाद क्या हुआ कि पुलिस वालों ने गोली चला दी और जब गोली चलाई तो झाम सिंह की मृत्यु हो गई और नेम सिंह वहाँ से भाग पाया। और दूसरे दिन ये देखने में आया कि पुलिस ने उसको उसके बॉडी के पास में एक 12 बोर की बंदूक रख दिया, बंदूक पर कुछ रसद सामग्री रख दिया और उस बॉडी को रिकवर दिखाया गया। ये सरासर झूठा है। पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ इनकाउंटर हुआ है, पुलिस ने 40 राउंड फायर किया, फिर नक्सलियों ने काउंटर फायर किया। कहीं पर भी घटना स्थल पे देखने पे कहीं पर भी ऐसा दृश्य नहीं लगता है कि दोनों ओर से पुलिस के और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ, कोई गोली चालक हुआ। और अगर बॉर्डर क्षेत्र है, बॉर्डर है छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य का, ये दोनों जब भी नक्सली मूवमेंट होता है ज्वाइंट मूवमेंट चलाते हैं। जब मैं गया वहाँ झलमला गया, दूसरे दिन जब उसके मृतक के कार्यक्रम में गया तो वहाँ के एसडीओपी बुजुर्ग साहब से थानेदार से बात हुई मेरी, तो उनको इस बारे में घटना के बारे में पता ही नहीं कि कोई नक्सली मूवमेंट वहाँ था और ज्वाइंट रूप से कोई मूवमेंट चलाया जाता पुलिस का। हमारा तो सीधा आरोप है कि पुलिस ने जो किया वो जघन्य अपराध है और मामला 302 पे कायम होना चाहिए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। इसको लेकर आज हमारा पूरा समाज यहाँ बैठा था और सामाजिक रूप से हम सब लोगों ने निर्णय लिए हैं और अभी हम
302 पे मामला कायम हो, पुलिस उस पर 302 पे मामला कायम करे। अभी हम थाने जाकर उसको ज्ञापन देंगे। बहुत पीड़ित हूँ सर जी। क्योंकि मेरे पापा को ये जो साबित किया गया है कि नक्सलाइट है, वो है ऐसा करके, वो दाग ना जो लगा है मेरे पापा के साथ, वो मैं न्याय से पापा को न्याय चाहिए। आपकी क्या मांग है? अपराधी है ना, अपराधी है उसको सजा कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हमारी तो प्रशासन से यही मांग है कि मेरे पिताजी को निर्दोष साबित किया जाए और जो आतंकवादी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। मैं ध्रुव कुशल मरावी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए, पेट थपथपाने के लिए जो निर्दोष आदिवासी हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, उनको बेजा तरीके से इनकाउंटर करता है, हत्या करती है और उन पर फर्जी तरीके से नक्सलवादी होने का ये अपराध पंजीबद्ध करके उनको जेल में डालने का काम करती है। और इन्हीं सब मामलों को लेकर वर्तमान में जो झाम सिंह धुर्वे जी की पुलिस ने हत्या की, हम हत्या बोलते इनकाउंटर नहीं, उसको हत्या जानबूझ के पुलिस ने की, क्योंकि वो मछली पकड़ने के लिए जंगल के अंदर तालाब में गया था पंछी के साथ में, जो उसके साथी हैं, शाम को वो वापस जा रहे थे। उसी बीच पुलिस ने उनको केवल अपने टारगेट पूरे करने के लिए या अपनी नौकरी को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र है और नक्सली जोन इसको बताया जाता है, और नक्सली जोनों में इनको एक्स्ट्रा पेमेंट जो मिलती है, और जब ये इस तरीके से घटना करते, किसी तरीके से इनकाउंटर दिखाते हैं, तो उनको रिवार्ड भी मिलता है। और ये अपने रिवार्ड बनाने के चक्कर में ये गरीब आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं। प्रकरण को यहाँ सबके बीच में रखा और सीधे तौर पे एक हमको जो जैसा लग रहा है कि नक्सलाइट क्षेत्रों में एक टारगेट बना के लोगों को मार के और नक्सलाइट के मूवमेंट्स की बातों को रिकवर किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ नक्सलाइट है कहाँ। जब हम मंडला में जब देखते हैं तो नक्सलाइट का मूवमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब नक्सलाइट कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचाया है, इसकी कहीं कोई प्रूफ नहीं है, बस पुलिस के पास में है। किसी जनप्रतिनिधि के कान में ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने किसी को प्रताड़ित किया है। बालाघाट की जब बात करते हैं, यहाँ बैहर की हम बात करते हैं, पश्चिमी बैहर और इधर के बैहर बालाघाट जिले में, तो वहाँ पर हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं तो नक्सलाइट कहाँ है, क्या किए हैं, किसको नुकसान पहुँचा है, क्या कर रहे हैं, ये कोई खबर नहीं। आप यहाँ से विधायक हैं, मैं मंडला क्षेत्र से, मैं निवास से विधायक हूँ। कम से कम अगर ऐसी कोई बातें होती हैं तो नक्सलाइट जो है उस मूवमेंट की उपज क्यों हुई है, कहाँ से हुई है, तो क्या हुई है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन पे कभी कोई चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ ये इस प्रकार के आए दिन यहाँ मुठभेड़ हुई, उसको मार दिया गया। भैया पकड़े कोई नहीं जाते हैं क्या? पकड़े कोई नहीं जाते हैं, और पकड़े भी किसी को जाते हैं तो उनके आखिरी छोर तक पहुंचो, कहाँ तक ये इनका लिंक है। ये एक बहुत बड़ी एक साजिश के तहत, टारगेट पूरा करने के तहत की गई एक हत्या है, जिसको हम मान रहे हैं। तो आपने देखा कि बालाघाट पुलिस नक्सली मूवमेंट के नाम पर अब बड़े आरोपों में घिर चुकी है और आदिवासी समाज पुलिस कार्रवाई के खिलाफ डटकर खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि आदिवासी समाज की मांग पर प्रदेश और देश की सरकार क्या कदम उठाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जगप्रेरणा ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। जगप्रेरणा के साथ अपने क्षेत्र की खबरों में बने रहने के लिए और वो खबरें अपलोड करते ही सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिले, इसके लिए जगप्रेरणा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय